हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने मोबाइल एनिमेशन के क्लास नंबर 3 के अंदर, जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना एनिमेशन के अंदर, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसका मतलब कैरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई चीज़ होता है एनिमेशन के अंदर तो वो हो गया कैरेक्टर, उसके बाद बैकग्राउंड। ये दोनों चीज़ अगर नहीं होगा तो एनिमेशन के अंदर कुछ नहीं है। ओके, तो आज हम पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि कैरेक्टर को देखेंगे। कैरेक्टर्स पैनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ इसमें है वो देखेंगे, और कितने वेरिएशन के मतलब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कैरेक्टर्स, कितने एनिमेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाता है इस ऐप के अंदर, वो हम देखेंगे। वैसे तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले क्लास में मैं आपको बना के दिखाया था प्रोजेक्ट वगैरह, और उसके साथ साथ टाइमलाइन विंडो, टूल्स बार, ये भी बता दिया था। तो आज मैं फटाफट चलता हूँ कैरेक्टर्स पैनल के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली मैं पहले यहाँ पर कैरेक्टर मतलब प्रोजेक्ट बना देता हूँ। तो सिंपल नाम दे देंगे कैरेक्टर, और फिर यहाँ से एक चूज़ कर देता हूँ यूट्यूब, और क्रिएट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा, ये मेरा सीन बोर्ड या कैनवास कह सकते हो। ये नीचे मेरा टाइमलाइन, और ये मेरा टूल्स बार। अब यहाँ पर ना टूल्स बार में स्टार्टिंग पे आपको एक कैरेक्टर करके ऑप्शन मिल रहा है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक पैनल ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अभी मेरा मोबाइल पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान के चलो यहाँ से मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ना जब मैं आऊँगा ना कैरेक्टर में, तो मैं भी यहाँ पर ये कैरेक्टर में अगर दूसरे किसी के अंदर जाओगे तो ये दिखाएगा नहीं यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं। देखो, मैन पे ना मैं पहले आ गया था तो ओपन होके मतलब मुझे दिखाई दे रहा था। जब मैं दूसरे जगह पे चला गया इंटरनेट ऑफ करके तो नहीं दिखाया। अब अगर मैं वापस आपको दिखाता हूँ, अब देखो मेरा इंटरनेट अभी ऑफ है, और यहाँ से अब मैं कैरेक्टर पे जा रहा हूँ। अब देखो कैरेक्टर्स ओपन नहीं हो रहा है। अब अगर इंटरनेट आपका ऑफ होगा या फिर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा तो ये वाला दिक्कत दिखा सकता है। अब मैं इंटरनेट ऑफ ऑन मतलब ऑन कर देता हूँ वापस, और फिर चलता हूँ यहाँ पर कैरेक्टर में, फिर यहाँ पर मैन पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर से आपके सामने सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे थोड़ा सा लोडिंग के बाद। ओके, अब देखो आ गया। अब यहाँ पे ना आपको कैरेक्टर्स के अलग अलग तरह तरह के कैटेगरी मिलेंगे। देखो, मैन, वुमेन, एनिमल, ओल्ड मैन, देन रॉयल मैन, बर्ड्स, फ्रूट्स, ओल्ड वुमेन, ऐसे करके आपको कैटेगरी मिल जाएगा। और हर कैटेगरी के अंदर तरह तरह के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैन के अंदर देखो कितने सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलने मतलब देखने मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जब मैं इसको पहले बार यूज़ मतलब कुछ दिन मतलब कुछ ही दिनों का बात है, मतलब इतना भी देर नहीं हुआ है, पर जब मैं इसे शुरुआत में यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे ऊपर ना इतने सारे कैटेगरी पहले नहीं था, 2-3 ही थे। मतलब मैन था, वुमेन थे, और बर्ड्स थे, और फिर ये एनिमल्स यही थे। ये जो ओल्ड मैन, वर्ल्ड वुमेन्स, देन फिर यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह ये यहाँ पर ऐड नहीं हुआ था। तो अब ना यहाँ पर वो धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो हर कैटेगरी में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल रहा है। और यहाँ पर कैरेक्टर्स का क्लियरली नेम भी मेंशन किया गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से कैरेक्टर का नाम क्या है और कौन से कैरेक्टर मतलब किस कैटेगरी में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आप कोई भी कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे और आप देखोगे भी थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना जो कैरेक्टर्स है बहुत ही प्रीमियम लेवल के हैं। मतलब बाकी मैं अपनी पर्सनल, अगर आप बोलोगे कि पर्सनल आपका कौन सा फेवरेट वाला एप्लीकेशन है, देखो मैं बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते आ रहा हूँ, चाहे वो सिस्टम पे हो या फिर मोबाइल पे हो। मोबाइल पे अगर मैं बात करूँ तो फिर जो मैं यूज़ किया हूँ 1-2-3, तो उनमें इस लेवल का कैरेक्टर नहीं है, इसमें है। तो इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर ना फायदा क्या है, देखो यहाँ पर तो आपको प्रीमियम लेवल का कैरेक्टर मिल जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको सर्च बटन दिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, आप सर्च करके डायरेक्टली ले सकते हो कोई भी कैरेक्टर का कोई भी एनिमेशन। अब दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ना ढेर सारा कैरेक्टर आपको मिल रहा है। जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है, अब बस उस कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान के चलो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर राघव, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब राघव वाला कैरेक्टर जब मैं ओपन किया तो इसके अंदर ना जितने सारे एनिमेशन के वेरिएशन होंगे ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। देखो, राघव वॉकिंग, राघव टॉकिंग, राघव सिटिंग, देन इस तरह का बैठना, और फिर राघव सिटिंग विथ टॉकिंग, फिर राघव आइडल पोज। अब इस तरह से ना जब मैं पहली बार ओपन किया था ना, ये राघव नहीं था, मैं पहली बार यहाँ पे ये वाला ओपन किया था, ये डाकू वाला। अब यहाँ पर जब मैं इसे ओपन किया था ना, यहाँ पर सिर्फ 3 ही आए थे। अब यहाँ पर आपको टोटल 8 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपडेट हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं इस ऐप में,
और मुझे यही पसंद आया इस ऐप का, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं वो लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स। बस आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो अंदर वाला हिस्सा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको तरह तरह के वेरिएशन देखने मिलेंगे। तो ये रहा इसका नॉर्मल फंक्शन। अब मान के चलो मुझे कोई कैरेक्टर का कोई पर्टिकुलर पोजीशन ढूंढना है। मान के चलो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, टीचर, यहाँ पर पांडा सर, यहाँ पर आ गया। अब मान के चलो पंडा सर यहाँ पर लिख रहे हैं, या फिर पंडा सर यहाँ पर आइडल हुए, मतलब खड़े हुए हैं, या फिर सिटिंग वाला। तो यहाँ पर ना मैं अगर मान के चलो मुझे वही वाला एनिमेशन चाहिए, तो मैं सर्च बटन पे आऊँगा और मुझे कैरेक्टर का नाम भी पता नहीं है, मैं सिर्फ सर्च करूँगा सिटिंग। तो सिटिंग रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब मान के चलो मैं यहाँ पर सर सिटिंग लिखूँगा, सर। अब सर लिखूंगा तो यहाँ पर देखो सर रिलेटेड जितने कैरेक्टर्स होंगे उनका यहाँ पर मुझे प्रीव्यू दिखने मिलेगा। अब जो मुझे पसंद है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना इतने सारे कैरेक्टर्स मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का फैसिलिटी मिला है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला तरीका, जो कि बाकी ऐप्स में तो नहीं है, इसमें है, मुझे बहुत पसंद आया। अब देखो यहाँ पर आपको एनिमल्स मिल रहा है, हर एनिमल का ना अलग अलग तरह का एनिमेशन। देखो ये सिटिंग, वॉकिंग, आइडियल, और फिर कोई जंप कर रहा है तो कोई चल रहा है। और यहाँ पर ना हर रोज़ अपडेट होता रहता है। अब आप वीडियो जब देख रहे हो ना, अब आपको शायद ज़्यादा दिखा रहा हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आज बैठकर। अब आप वीडियो कब देख रहे हो मुझे पता नहीं, पर जब आप देखोगे तब तक यहाँ पर मे भी ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐड हो गए होंगे। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना दिखा रहा है, और भी ढेर सारा दिखाई देगा इसके अंदर। अब यहाँ पर जैसे कि शेर के अंदर में अगर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दौड़ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, बोल रहा है, खड़ा हुआ है, तो तरह तरह के यहाँ पर एनिमेशन मुझे दिखाई दे रहा है प्रीव्यू। अब यहाँ पे ना आप इसी तरह का एनिमेशन मतलब इस तरह के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ओल्ड मैन मिल रहा है, हर कैटेगरी के अंदर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर ना कुछ प्रीमियम कैरेक्टर्स है जिनको यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम इनका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं उसको। अभी के लिए बस हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। अब फ्री वाले कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा करके एक क्लास के अंदर। पर अभी आज का जो क्लास है ना, इसमें सिर्फ हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स पैनल कैसे दिखने में होता है, और इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है, और क्या क्या कैटेगरी है, किस तरह का यहाँ पर एनिमेशन आपको दिखाई देता है अगर आप यहाँ पर लेते हो तो, और एनिमेशन का लेवल क्या होता है। देखो तरह तरह का, बहुत ही बढ़िया। मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ। वैसे आज तो मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन करके नहीं दिखाऊंगा, पर ऐड करने के लिए ना कैनवास में बस आपको क्लिक ही करना होता है यहाँ पर, और कुछ नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस मतलब ये जो वुमेन में चला गया, ओल्ड वुमेन में, अब यहाँ पर ना कोई आइडल वाला या फिर ये खड़ा हुआ है, इसको क्लिक कर दूंगा। जब आप क्लिक कर दोगे ना, जैसे कि मान के चलो अभी यहाँ पर मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको होल्ड करके रखोगे ना तो यहाँ पर इस तरह का एक बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देगा, और उसके साथ ही टाइमलाइन विंडो पे आपका कैरेक्टर का टाइमलाइन एक यहाँ पर दिखाई देगा, और नीचे कुछ ऑप्शंस। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे जब मैं एनिमेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मैं खींच के बड़ा कर देता हूँ। देखो मैं 2 बार क्लिक किया था तो 2 ऐड हो गया है। अब एक को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आप क्लोज बटन पे भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। बाकी भी तरीका है, मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पर इस तरह से आप होल्ड करके रखो, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे खींच के ऐसे ले जाओ, और फिर रखो जिस जगह पे आपको रखना है। ओके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है यहाँ पर कैरेक्टर्स ऐड करने का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस, बहुत ही सिंपल से, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत सिंपल ऑप्शन, बहुत ही ईजी इंटरफेस। और मुझे लगता है कि हर कोई इसे सीख सकता है, हर कोई बना सकता है, इतना आसान बना दिया है ये आपने, जो कि मुझे पसंद आया बहुत ही ज़्यादा। और इस कैरेक्टर के अंदर ना आपको अगर कोई चीज़ पसंद आया तो मैं गेस कर सकता हूँ कौन सा कैरेक्टर, मतलब कौन सा चीज़ आपको पसंद आया, वो है सर्च। क्योंकि मुझे सर्च, देखो मैं अब तक बहुत सारे काम कर चुका हूँ एनिमेशन के अंदर, तो इसीलिए मुझे दिक्कत होता है कैरेक्टर ढूंढने में। क्योंकि हर जो मोबाइल एनिमेशन के लिए जो ऐप बनाए गए ना उसमें नहीं है ये वाला फीचर, आप पता नहीं क्यों नहीं है, पर हाँ इसमें है, मुझे पसंद आया ये। और एक बेहतरीन चीज़ कि इसमें ना बढ़िया बढ़िया एनिमेशन दिया गया है, तो यहाँ पर ये आप ऐड कर सकते हो। बस जो कैरेक्टर आपको चाहिए आप उसके अंदर जाइए और क्लिक करिए और फिर ऐड कर दीजिए अपने कैनवास के अंदर। ये एक बढ़िया चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का अगर इशू होगा तो थोड़ा सा लेट होगा यहाँ पर आने के लिए,
पर हाँ आ जाएगा। और जिस कैरेक्टर के ऊपर इस तरह का प्रीमियम का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आप अगर इसका प्रीमियम लोगे तो ही जाके आप ये कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब वापस यहाँ पर डैशबोर्ड पे लौट आइए। ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर प्रीमियम का, इसके अगर ऊपर आप क्लिक कर दोगे ना, इनके सब्सक्रिप्शन प्लान आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अब इसके बारे में आपको एक क्लास में मैं इन डिटेल में समझा दूंगा कि यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन किस मॉड्यूल पर सेट हुआ है। वैसे अब तक जो मैं कर रहा हूँ और मैं कौन सा मॉड्यूल लिया हूँ मेरे हिसाब से वो भी मैं आपको बता दूंगा क्लास के अंदर, और आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये था मेरा आज का क्लास, जिस क्लास में मैं आपको बताया कि किस तरह से किया जाता है कैरेक्टर्स पैनल्स में कैरेक्टर्स ऐड, और कितने तरह के कैरेक्टर्स, कौन से कैटेगरी, किस तरह के फैसिलिटीज के अंदर है वो बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों को ऐड करके दिखाऊंगा अपने कैनवास या फिर सिनबोर्ड के अंदर, और फिर बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं और एक क्लास के अंदर जिसमें मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। तब तक आप अपने मन पसंदीदा कैरेक्टर्स का नाम और उनके मन पसंदीदा जो मोशंस होते हैं उनको नोट कर दीजिए, क्योंकि आगे हमको उनको यूज भी करना है।